हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम कार्य और समय के रेलवे में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इस टॉपिक में ध्यान रखना है। तो जब क्षमता निकालनी हो तो हम कुल काम में समय से भाग दे देंगे तो कुल क्षमता निकल आएगी। ये हमें याद रखना है। और दूसरा इसका फार्मूला होता है M1 D1 इंटू T1 बटे W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 और T2, ये सब इंटू में है, डिवाइड बाई W2। टाइम एंड वर्क के मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि M1 क्या है, D1 क्या है और T1 क्या है और W1 क्या है। M क्या होता है? M होता है व्यक्ति या मैन, और डी होता है डे, दिन, और T4 हो जाएगा समय या टाइम, और W4 हो जाएगा वर्क, कार्य। जब क्षमता निकालनी हो तो जो कुल काम दिया है उसमें समय से भाग करके उसकी क्षमता निकल आएगी। तो आइए इसी फॉर्मूले से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य को करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा या पूरा होगा। तो आइए करते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। जब ए 30 दिनों में कर रहा है और बी 40 दिनों में कर रहा है तो ये हो गया दिन। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब ये हो जाएगा कुल काम। अब हमने देखा था कि कुल काम में हम समय से भाग दे देंगे तो क्षमता निकल आएगी। अब इसकी क्षमता, ए की क्षमता निकालने के लिए हम कुल काम में दिन से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिवाइड बाई 30 तो हो जाएगा ये 4। तो इसकी क्षमता हो गई 4। ये एक दिन में 4 काम कर सकता है। ऐसे ही बी की क्षमता निकाल लेंगे तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी शुरू करता है। तो पहले दिन बी शुरू कर रहा है तो पहले दिन कर देगा बी कितना काम? 3। और दूसरे दिन आ जाएगा ए। बी ने काम कर दिया, फिर ए आ रहा है, ये कर रहा है 4। तो 2 दिनों में काम कितना हो गया? 2 दिनों में काम हो रहा है हमारा 7। तो 2 दिनों में 7 काम हो रहा है। डी और ए मिलके 2 दिनों में कितना काम करते हैं? 7। अब टोटल काम हमारा 120 है। अब 7 से डिविजिबल 120 के पास कौन सी संख्या है? 119। अब 119 टोटल काम मान लीजिए 120 है। अब 119 कराना है हमें तो ये 7 का कितने गुना हो जाएगा? ये 17 गुना हो जाएगा। जब ये 17 गुना हो जाएगा तो ये जो दिन है ये भी 17 गुना हो जाएंगे, तो ये 34। यानी 2 दिन में 7 काम करते हैं तो 34 दिन में 119 काम कर देंगे। अब 34 दिन में बी और ए ने मिलकर 119 काम कर दिया। अब काम बचा है हमारे पास सिर्फ एक। अब एक काम बचा है। 35वें दिन कौन आएगा? जब पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा तो 35वें दिन जो काम करेगा वो करेगा बी। अब बी जो काम करता है वो एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन काम हमारे पास कितना है? सिर्फ एक। तो एक काम कितने कितने दिन में कर देगा? जब एक दिन में 3 काम करता है तो एक एक काम करेगा 1/3 दिन में। अब 34 दिन ये हो गए और 1/3 ये हो गया, तो टोटल दिन कितने हो गए? कुल दिन हो जाएंगे 34 प्लस 1/3।
अब इसको लिख सकते हैं हम 34 सही 1/3 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 सही 1/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे समझने का प्रयास करिए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करे तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो देख लेते हैं। ए और बी मिलकर उस किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी 12 दिनों में करते हैं और ए अकेला कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ये दिन है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60, इनकी क्षमता निकल आएगी 12 पंजे 60, यानी 5 बी और ए की क्षमता हो गई, या ए और बी की क्षमता 5 हो गई, और 20 या 60 यानी 3 जो ए। अब ए की क्षमता 3 है और दोनों की क्षमता 5 है, तो जो बी की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? तो बी की क्षमता हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। ये टोटल 3 है, अब टोटल 5 है सॉरी, और ए की क्षमता 3 है, तो बाद बाकी जो 2 बची है वो किसकी हो जाएगी? बी की। अब ये इसमें अलग से पॉइंट है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, प्रतिदिन आधे काम। अब एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना काम करेगा? आधे दिन में कितना काम करेगा? 1। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब काम हमारे पास कितना है? 60। अब ए प्लस बी, लेकिन बी जो काम कर रहा है वो आधे दिन काम कर रहा है, तो ए की क्षमता 3 है, अब बी की क्षमता 2 थी, लेकिन आधे काम कर रहा है, तो बी की क्षमता हमने कितनी निकाल ली? 1, तो प्लस 1, टोटल क्षमता इनकी कितनी हो गई? 4। अब ये 4 एक दिन में काम करते हैं, टोटल काम कितना है? 60। अब ए प्लस बी 60 काम कितने में करेंगे? 4 की क्षमता से, 15 चौका 60, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60, 15 दिन, ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को बैक करके भी देख सकते हैं, समझने का प्रयास करिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर रहा है। अब पारस, पी फॉर पारस हो जाएगा, पारस 40% 8 दिनों में पूरा करता है, तो 1% कितने दिनों में पूरा करेगा? 8/40, तो 100% 8/40 इंटू 100, यानी पारस पूरा काम जो कर रहा है वो 20 दिनों में कर रहा है, और दीप्ति और पारस मिलकर 10% काम एक दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब दीप्ति और पारस मिलके 10% काम एक दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलके 100% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये इसका 10 गुना हो जाएगा, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, 10 दिनों में। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो पारस 20 दिन में काम करता है, पहले ऐसा क्वेश्चन बन गया, पारस 20 दिन में काम कर सकता है, और पारस प्लस दीप्ति 10 दिनों में काम कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 20। 20 काम हो गया टोटल, तो इसकी क्षमता निकाल लेंगे, 1 आ जाएगी, और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। जब पारस की एक क्षमता है और पारस और दीप्ति की 2 क्षमता है, तो दीप्ति की जो क्षमता आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, मतलब दीप्ति एक दिन में 1 काम कर सकती है। तो कुल काम कितना है? 20। 20 कुल काम है, और 1 की क्षमता से दीप्ति काम करेगी, तो कितने दिन ले लेगी? 20 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिन। देख लेते हैं ऑप्शन में, 23, 20, ये ऑप्शन इसका आंसर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। ए और बी मिलके 6 दिनों में कर सकते हैं, और ए अकेला उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 18,
तो इनकी क्षमता आ जाएगी 36 18, 3 इसकी क्षमता हो जाएगी दोनों की, और एक की क्षमता हो जाएगी 9 दूनी 18 2। अब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल 3 है, 2 एक ही है, तो बची कौन सी, बी की। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे घटा दोगे तो आंसर निकल आएगा बी। बी की क्षमता 1 हो गई। अब बी एक दिन में एक काम कर सकता है, और कुल काम कितना है 18, तो कुल काम 18 है। अब बी एक की क्षमता से काम करता है तो कितना दिन ले लेगा, 18 दिन। इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, जो हमने 40% वाला देखा था वही है। 40% को हम लिख लेंगे, मान लीजिए 40 2/5, 2/5 की जगह इसमें 1/5 दे दिया है, 1/5। तो पंकज जो काम कर रहा है 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा, 30 दिनों में। अब पंकज 30 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है, ऐसे ही जगत उसी काम का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जगत 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब वे उस कार्य को एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो पंकज 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और जगत 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इनका 30 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 32 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 15 16, 2 16 पंजे से 240, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 480। 480, तो 480 इनका एलसीएम होगा, इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। पंकज की क्षमता हो जाएगी 30 से 480 को डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार जाएगा, और 32 को 480 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 15 दूनी 30 15, ये 15 बार चला जाएगा। अब पंकज प्लस जगत, ये कुल क्षमता आ जाएगी वो 31 आ जाएगी। अब 31 इनकी क्षमता आ गई, अब निकाल लेते हैं। पंकज प्लस जगत, टोटल समय लेंगे वो 480, कुल काम बटे कुल क्षमता, कुल क्षमता 31 हो जाएगी। अब ये जाएगा 31 एक 31, बचेगा 17, 170 हो जाएगा। 31 पंजे 155, अब बचेगा 15 150, तो मतलब 4 और कुछ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15.5। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है और उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन बक्सों को 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। अब यह क्वेश्चन M1 D1 इंटू T1 डिवाइड बाई W1 और M2 D2 इंटू T2 डिवाइड बाई W2 इससे रिलेटेड है। तो देख लेते हैं, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। अब क्षमता निकालने के लिए रमा 1 घंटे में जो काम कर सकती है वही काम उसकी सिस्टर 3 घंटे में करती है, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 3, और रमा की जो क्षमता हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और उसकी सिस्टर की क्षमता हो जाएगी 1। इन दोनों की क्षमता R प्लस एस कितनी हो जाएगी 4। अब M1 क्या होता है, व्यक्ति होता है, तो हम किसी एक से कर लेते हैं। रमा, रमा एक, M1 की जगह रमा इंटू डी, दिन दिया नहीं है तो दिन को छोड़ देंगे, टाइम दिया है, टाइम रमा कितने में करती है, 1 घंटे में। 1 घंटे में काम कितना है 36, बराबर। अब M2 दोनों मिलके एक साथ काम कराना है, तो रमा प्लस उसकी सिस्टर इंटू D2 दिया नहीं है, दिन नहीं दिया तो D को छोड़ देंगे, और T2 कितना दिया है यहाँ पे
निकालना है। WT 36, क्योंकि सेम वर्क कराना है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 36 से 36 कट जाएगा। आर की जगह कितना है 3, ये क्षमता है, तो 3 इसकी क्षमता हो गई इंटू 1। अब आर 3 प्लस 1 इंटू T2। अब सॉल्व कर लेते हैं। T2 इजकल टू 3/4, ये घंटे हो गए, क्योंकि समय जो दिया है वो घंटे में दिया है, 3/4। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 40 मिनट, 38 मिनट, 45 मिनट और 42 मिनट। तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 3/4 इंटू 60, ये हो जाएगा 15 इजकल टू 15 × 45 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 मिनट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है? साथियों, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रेलवे में बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक आदमी और एक लड़का एक साथ किसी कार्य को करते हुए 24 दिनों में करता है, तो एक मैन प्लस बॉयज 24 दिन में पूरा एक काम कर लेता है। अब दिया है कि अंतिम 6 दिन में सिर्फ और सिर्फ आदमी ही काम करता है और कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। अब 26 दिनों में जब काम समाप्त हो रहा है और अंतिम के 6 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आदमी ही काम कर रहा है, तो बाकी के 20 दिन ये दोनों काम कर रहे होंगे। अब दोनों मिलके 24 दिन में एक पूरा काम कर लेते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? ये एक दिन का काम हो जाएगा 1/24, तो 20 दिन का जो काम होगा दोनों मिलके 20/24, यानी 5/6। यदि टोटल 6 काम है तो उसमें से दोनों ने मिलके 5 कर दिया, यानी 6 काम है। तो 6 काम है, 6 में से दोनों ने मिलके 5 काम कर दिया, तो बचा हुआ जो एक काम है वो अंतिम 6 दिनों में एक आदमी ने किया है। तो एक काम आदमी 6 दिनों में काम कर सकता है। अब यहाँ टोटल 6 काम था, 5 काम दोनों ने कर दिया, अब बचा एक काम। अब एक काम जो किया है अंतिम 6 दिनों में एक आदमी ने किया है, तो टोटल 6 काम कितने दिनों में करेगा? 6 × 6, यानी ये इसका 6 गुना, तो ये भी इसका 6 गुना हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो आदमी टोटल 36 दिनों में काम कर सकता है। अब देख लेते हैं इसको आगे। मैन प्लस बॉयज जो काम कर सकते हैं वो 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और केवल मैन उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। अब दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 × 72, यानी 3, और मैन की जो क्षमता हो जाएगी 2। अब 2 मैन की क्षमता हो जाएगी, तो बॉय की क्या क्षमता हो जाएगी? बॉय की जो क्षमता हो जाएगी वो 3 में से 2 गया 1, यानी जो लड़का है वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है। और टोटल काम कितना है यहाँ पे? 72। तो लड़का 72 काम एक की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन ले लेगा? 72। इसका सही आंसर हो जाएगा 72। यह रेलवे का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 दिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है और दोनों एक साथ एक कार्य को 29 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कमल इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में हल करके इसका आंसर दीजिएगा। और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ ही अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।